हेलो एवरीवन। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि सभी के लिए पैन और आधार को लिंक करना कंपलसरी है। आज के वीडियो में हम आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं कि सभी लोगों के लिए कंपलसरी है, यहाँ पर किसी को भी एग्जेम्पशन नहीं दी गई है। बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जब आप इस पूरे मामले को समझेंगे तो कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से सभी के लिए कंपलसरी है और किस तरह से सभी लोगों को लिंक करना है अपना पैन और आधार। लास्ट डेट है 31 मार्च 2023 और इसके बाद आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। इनऑपरेटिव आपका पैन हो गया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप फिर भी लेट फीस का पेमेंट करके उसको लिंक कर सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए अभी कोई भी एडवाइजरी नहीं आई है, ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है। हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि लास्ट डेट बहुत पास आ रही है, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट इसके लिए कोई एडवाइजरी या नोटिफिकेशन इशू करे, या ये भी हो सकता है कि लास्ट डेट को आगे बढ़ा दिया जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए। फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। चलिए चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि किस तरह से सभी लोगों के लिए कंपलसरी है पैन आधार को लिंक करना, किसी के लिए भी एग्जेम्पशन नहीं है। तो यहाँ पर जब हम इनकम टैक्स पोर्टल पर आते हैं और हम लिंक आधार के टैब पर जाते हैं तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं और इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि जिन लोगों के पास भी पैन नंबर है एज ऑन 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को या उससे पहले जिन लोगों के पास भी एक वैलिड पैन नंबर था और वो आधार नंबर लेने के लिए एलिजिबल थे, उन सभी लोगों को अपना पैन और आधार लिंक करना है, जिसके लिए लास्ट डेट बताई गई थी 31 मार्च 2022। इस डेट तक आप फ्री में लिंक कर सकते थे और इस डेट के क्रॉस हो जाने के बाद यहाँ पर पहले 500 रुपये की लेट फीस लगाई गई, उसके बाद उसे बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया। फिलहाल 1000 रुपये की लेट फीस के साथ आप पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं 31 मार्च 2023 तक। उसके बाद आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा, उसे ऑपरेटिव करवा सकते हैं लेट फीस का पेमेंट करके। इसके बाद आते हैं हम नीचे, यहाँ पर साइड में एक नोट दिया गया है, यहाँ पर लिखा है कि कुछ कैटेगरीज को एग्जेम्प्ट किया गया है आधार और पैन लिंकिंग से। अब यहाँ पर ये जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कैटेगरीज तो बता दी हैं कि कौन कौन से लोगों को एग्जेम्प्ट किया गया है, जिसमें है NRI, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सुपर सीनियर सिटीजन्स एंड रेसिडेंट ऑफ असम, मेघालय एंड जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन साथ में इन्होंने नीचे एक लाइन भी दी है, रेफर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू नोटिफिकेशन नंबर 37/2017। अब यहाँ पर इन्होंने यही गड़बड़ कर दी, यहाँ पर इन्होंने सिर्फ रेफरेंस दे दिया, लेकिन इनको ये एक्सप्लेन करना चाहिए था कि इस रेवेन्यू नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है। ऐसा लगता है कि सरकार को लगता है कि हमारे इंडिया में सब लोग बहुत पढ़े लिखे हैं और सब जानते हैं कि इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या दिया हुआ है, और लोग इस नोटिफिकेशन को खोल कर भी देखेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है। लेकिन इतने सालों के प्रचार के बाद अभी तक लोगों को नहीं पता है कि कैसे लिंक करना है, और बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता है कि लिंक करना भी है। तो इस नोटिफिकेशन को खोलकर यहाँ पर कौन देखेगा? जब हम इस नोटिफिकेशन को खोलकर देखते हैं तो हमें पता लगता है कि यहाँ पर एक ट्विस्ट है, और जिन लोगों को यहाँ पर एग्जेम्प्ट बताया गया है वो असल में एग्जेम्प्ट है ही नहीं। तो चलिए देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है। ये हमने ओपन कर लिया है नोटिफिकेशन, जो कि नंबर है 37/2017। ये इशू हुआ था 11 मई 2017 को। इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 139AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज दैट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 139AA shall not apply to an individual who does not possess the Aadhaar number or the enrollment ID। सेक्शन 139AA कहता है जिन लोगों के पास भी आधार नंबर है उनके लिए कंपलसरी है कि वो अपने पैन की एप्लीकेशन में आधार नंबर को कोट करें, साथ ही अपने रिटर्न ऑफ इनकम ITR में भी आधार नंबर को कोट करें। इसी का सबसेक्शन 3 139AA का सबसेक्शन 3 ये बोलता है कि द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू सच पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन्स एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गैजेट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी नोटिफिकेशन के थ्रू ये जो सेक्शन है 139AA इसको नलिफाई कर सकती है, इसके इफेक्ट को नलिफाई कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। तो अब इसी सेक्शन को लेकर ये नोटिफिकेशन कहता है, सेक्शन 139AA सबसेक्शन 3 में जो पावर्स दी गई हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर नोटिफाई की हैं
वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी इंडिविजुअल के पास आधार नंबर नहीं है या फिर एनरोलमेंट आईडी नहीं है और वो रहता है आसाम, जम्मू एंड कश्मीर या मेघालय में, या फिर वो नॉन रेसिडेंट है, या फिर वो सुपर सीनियर सिटीजन है, या फिर वो सिटीजन नहीं है इंडिया का, तो उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो आधार और पैन को लिंक करें। यहाँ पर एक कंडीशन क्या है कि उनके पास आधार नंबर या एनरोलमेंट आईडी ना हो। हु डज नॉट पोजेस द आधार नंबर और द एनरोलमेंट आईडी, सिर्फ उन्हीं लोगों को ये एग्जाम्पशन दी गई है, जो कि हम यहाँ इनकम टैक्स की साइट पर देख रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने साफ साफ शब्दों में लिखा है कि इन लोगों को एग्जेम्प्ट किया गया है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, वो कंडीशन यहाँ पर इन्होंने नहीं बताई है। वो कंडीशन आपको तब पता चलती है जब आप इस नोटिफिकेशन के अंदर जाते हैं। और इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा है कि अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तभी इन 4 तरह के लोगों को एग्जम्पशन दी गई है। जिन लोगों के पास भी आधार नंबर नहीं है और वो ये 4 तरह के लोग हैं, तो उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो पैन और आधार को लिंक करें। लेकिन अगर आपके पास आधार नंबर भी है और आपके पास पैन नंबर भी है, भले ही आप इन 4 कैटेगरीज में कवर हो रहे हैं, अगर आपके पास दोनों चीज़ें हैं तो आपके लिए लिंक करना कंपल्सरी है। और अगर आप लिंक नहीं करेंगे तो 31 मार्च के बाद आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि इस नोटिफिकेशन को समझ लेने के बाद बहुत सारे लोग जो कि इन 4 तरह के लोगों में कवर होते हैं, उन सब के लिए मैंडेटरी हो जाएगा अपने आधार और पैन को लिंक करना। लास्ट के सिर्फ 2-3 दिन ही बचे हैं, अभी आप अपना आधार और पैन लिंक कर सकते हैं। 1000 रुपये की लेट फीस का पेमेंट करिए। पेमेंट को अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 3-4 दिन उसको लग जाते हैं अपडेट होने में। जैसे ही आपकी चालान की डिटेल्स साइट पर अपडेट होती हैं, आप दोनों को लिंक कर सकते हैं। हमारे चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड हैं जिसमें कि आपको बताया गया है कि लेट फीस का पेमेंट किस तरह से करना है, पेमेंट अपडेट हो जाने के बाद आपको किस तरह से लिंक करना है। सारे वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको जिस भी तरह का वीडियो देखना हो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि पैन और आधार को लिंक करना ज़रूरी क्यों कर दिया गया, क्यों इतनी हैवी पेनल्टीज़ के साथ इसे लिंक करने के लिए कहा जा रहा है। 1000 रुपये की लेट फीस वाकई में काफ़ी ज़्यादा है। हमारे देश में काफ़ी सारे लोग वर्कर्स भी हैं, लेबर भी हैं, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा फीस है ये 1000 रुपये। लेकिन ऐसा इसलिए किया गया जिससे कि जो लोग भी यहाँ फ्रॉड करते हैं पैन नंबर के नाम पर, उन सब लोगों को पकड़ा जा सके और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में फ्रॉड ना हो पाए। 2022 तक ये सब कुछ बिल्कुल फ्री था। काफ़ी सारा प्रचार किया गया, काफ़ी सालों से ये चला आ रहा है। 5-6 साल से सरकार बोल रही है कि आप अपने पैन और आधार को लिंक कर लीजिए, लेकिन जब फ्री से बात नहीं बनी तब सरकार को ये कदम उठाना पड़ा और उन्होंने यहाँ पर काफ़ी हैवी लेट फीस लगा दी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, हो सकता है कि सरकार इस लेट फीस को हटा दे, तो ऐसा करना यहाँ पर अभी तो मुमकिन नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग लेट फीस का पेमेंट कर चुके हैं। अगर आगे के लोगों के लिए ये लेट फीस माफ़ कर दी गई तो वो जिन लोगों ने लेट फीस पे की है वो सब खड़े हो जाएंगे कि हमारी लेट फीस भी वापस की जाए, और ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि काफ़ी करोड़ों रुपया लेट फीस के नाम पर सरकार ले चुकी है। तो ये लेट फीस हट जाए ऐसा तो पॉसिबल नहीं दिखता है। हाँ, ये हो सकता है कि डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि 31 मार्च के बाद इस लेट फीस को और बढ़ा दिया जाए। इसलिए बेहतर है कि जल्दी से जल्दी अपना पैन और आधार लिंक कर लें। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।